अस्सलामुअलैकुम। देखिए, मैं अब इसके अंदर ना आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव फार्मूला ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ और इंतहाई आसान है। और फिर इसके बाद जब मैं आपको ट्रिक सिखा दूँगा तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊँगा इसके अकॉर्डिंग, सही है। और साथ में ये कहूँगा कि बहुत से लोग इस फार्मूले को रट्टा लगा के आते हैं पेपरों में, तो इंशाल्लाह जब मैं आपको ये ट्रिक लिखना सिखा दूँगा तो आपको पेपर के अंदर ट्रिक लिखने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप फ़ौरन पेपर में पहले एक रफ साइड पे एक ट्रिक लिख लोगे पूरी को, और बाद में जैसा तैसा वो डेरिवेटिव आएगा पेपर में, आप आराम से बासुकून उसे सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। सिंपल सा क्या है, पहले आपको एक चेन याद रखनी है, एक चेन, सही है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से चेन याद रखिएगा। चेन को आप आगे पीछे बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे साइन, सही, फिर लिखोगे कॉस, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, सही। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सही। अब एक बात यहाँ पर रखना, देखो एंगल यहाँ पर होता है, इसका एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे, वो होता है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, ये ज्योमेट्रिकल के फंक्शन है, तो यहाँ पर एंगल ज़रूर आता है। एंगल में आपका थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, ज़ाय भी हो सकता है, एक्स वाई जेड एंड कुछ भी हो सकता है, वो छोड़ दो, मैं एंगल यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, सही है। एंगल में कंफ्यूज मत होना, बाद में आपको समझा दूंगा, सही है। एंगल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन थीटा, साइन पाई, साइन ज़ाय, साइन सिग्मा, कुछ भी हो सकता है एंगल में, सही है। एंगल को छोड़ो, एंगल कुछ भी कर सकते हैं, जो एंगल होगा एंगल तो हम बाद में वही पुट कर देंगे, सही। उसके बाद हम लगाएंगे सब में इक्वल टू। अगर बिलफर्ज पेपर में पूछता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, बच्चे याद करके जाते हैं यार साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यार क्या होता है, याद करते हैं। तो ये ट्रिक याद कर लोगे ना, तो आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक याद कर लो, सही। सबसे पहले देखो कहाँ सी आ रहा है, कहाँ सी आ रहा है, जहाँ इसमें सी आ रहा है ना, वहाँ उसके सीधे हाथ की तरफ आप माइनस लगा दो। यहाँ सी आ रहा है, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ माइनस लगा दो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो दूसरी बात सुनो, शुरू के 2 की पावर क्या होगी 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और शुरू के 2 की पावर 1 और बाद के 2 की पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, और बाद की 2 की पावर 1 1। आई होप को आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देखो जहाँ सी नज़र आ रहा है वहाँ माइनस लगा दो, यहाँ सी दिखा था मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ सी दिखा था मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ सी दिखा था मैंने माइनस लगा दिया। अच्छा, सी आपको शुरू वाला अल्फ़ाबेट देखना है, बाद वाला मत देखना। बाद में मुझे बोला आप कि बाद में भी तो सी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, नहीं, सी आपको देखना है शुरू वाला, जहाँ पर सी शुरू में लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस आएगा, सही। और शुरू की 2 की पावर में 1, फिर 2 की पावर में 2, फिर 2 की पावर में 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो साइन जाता है किसके पास, कोस के पास। जब साइन कोस के पास जाता है तो इसी तरह कोस जाता है साइन के पास, सही। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मतलब साइन गया कोस के बाद, तो मतलब साइन बराबर है किसके, कोस के। एंगल में कुछ भी हो सकता है, चलो मैं आपको आसानी के लिए यहाँ पर कोस थीटा लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं एंगल में थीटा लिख रहा हूँ, सही है। इसको मैं आगे फर्दर कैलकुलेशन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल टू लगा रहा हूँ, इक्वल टू लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर कोस, जब साइन कोस के पास जाता है तो कोस किसके पास जाएगा, साइन के पास जाएगा। वाह भाई वाह, क्योंकि दोनों की जोड़ी है ना, इसलिए थीटा। यहाँ पर थीटा पुट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कुछ भी आ सकता है भाई एंगल में, कुछ भी, सो ऑन, तो कंफ्यूज करने कुछ भी दे सकता है, एंगल का मसला नहीं है। अच्छा, जिस तरह साइन जाता है कोस के पास तो कोस जाता है साइन के पास, ये लिख लिया हमने। अब देखो टेन कहाँ जाएगा, टेन कोड के पास जाएगा, नहीं, टेन जाता है, टेन की जो जोड़ी बनती है ना सेक के साथ बनती है, टेन की जो जोड़ी बनती है सेक के पास बनती है। तो इसी तरह टेन जाएगा कहाँ पर, सेक के पास जाएगा। ओ सेक के पास आ गया, थीटा लगा दो, थीटा दिया हुआ ना एंगल, थीटा लगा दिया। इसी तरह अब मैं बात करता हूँ कोट की। भाई जब टेन सेक के पास जाता है तो इसी तरह कोट की जोड़ी बनती है कोसेक से। देखो सी से आता है कोट, सी से आता है कोसेक, और सी से आता है केट। याद रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों को। सी से C4 कोट, C4 कोसेक, C4 केट। कोट जाएगा आएगा कोसेक के पास जाएगा, थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जिस तरह टेन सेक के पास गया तो सेक टेन के पास जाएगा, तो यहाँ पर सेक के अंदर आप पहले सेक भी लिखोगे, सेक थीटा, और सेक किससे टकरा रहा था, टेन से टकरा रहा था, तो यहाँ पर टेन थीटा भी आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरह कोट
के साथ क्या आया था, कोसेक आया था, केड वाला कोसेक आया था। तो इसी तरह कोसेक के साथ क्या होगा, कोसेक आएगा थीटा, और साथ में क्या आएगा, कोट आएगा, कोट थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, मतलब 10 चाहो तो पहले लिख लो, सेक जाओ बाद में लिख दो। यहाँ पर कहानी बिल्कुल इस तरह है, जैसे मैं अगर कहूँ 2 3 क्या होता है, 6 होता है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या होता है, 2 3 6 होता है ना। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 3 2 क्या होगा, 6 होगा। मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। आ जाओ आगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कोस की पावर क्या है, 1 पावर हम शो नहीं करते, मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या निकला, कोस। कोस की पावर क्या है, यहाँ इसका फर्दर सॉल्व करा मैंने, माइनस, और पावर का 1 हम शो नहीं करते। यहाँ तक क्लियर। 10 की पावर क्या है, ओ सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अब मेरी बात यहाँ पर समझना, चलो यहाँ पर समझ में आ गया, क्लियर है, सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर आओ, कोट की पावर क्या है, माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर। सेक की पावर क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, और कोसेक की पावर क्या है, माइनस कोसेक बराबर किसके, माइनस कोसेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर और समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ माइनस आएगा, ये बात जा रहा है। शुरू की 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 पावर हम शो नहीं करते, 2 पावर हमें शो करना लाजमी है। यहाँ तक क्लियर। इसको मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ, सही है। यहाँ तक बात तो आई होप कि आपकी क्लियर हो गई आसानी से। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जब हम कैलकुलेटर के अंदर सेक डालते हैं ना, ये नॉलेज के लिए रखना, तो सेक डालते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर हमेशा ना कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर आता है। आप चाहो तो स्क्वायर थीटा पे लगाओ या सेक स्क्वायर पे लगाओ, बात इक्वल है। अक्सर स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ कैलकुलेटर के अंदर कैसे लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर बाद में आता है। बात इक्वल है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। देखो लिखने की हद तक ना स्क्वायर हम यहाँ लिखते हैं, बट कैलकुलेटर के अंदर कैसे लिखेंगे। देखो सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एंगल में 30 दिया हुआ है, तो मैं कैलकुलेटर में आ रहा हूँ, तो मैंने दबाया कोस, दबाया कोस से समझा रहा हूँ, कोस, और मैंने 30 लिख दिया। अब मैं स्क्वायर लगाना चाह रहा हूँ, मैंने स्क्वायर लगाया। अब आप देखो कि स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। हालांकि जो मैंने कॉपी में स्क्वायर लिखा, कहाँ लिखा, यहाँ। भाई स्क्वायर यहाँ लिखो, थीटा के ऊपर लगाओ, बात इक्वल है, सही है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाया करो। ये बात समझ में आ गई, ये बात सीख क्लियर है। अब चलो मैं कुछ सवाल कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज करो मैंने आपको सवाल दिया, फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स। अब देखो मैंने एंगल क्या करा, चेंज कर दिया, कि मैंने कहा कि फंक्शन ऑफ एक्स साइन का डेरिवेटिव निकालो, किसकी रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। एंगल चेक करो, एंगल में एक्स मौजूद है, मतलब इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, सही है। डेरिवेटिव निकालने में गया, चलो डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो मैंने लिखा फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। साइन का एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैंने फॉर्मूले रट्टा लगाए थे, रट्टे लगाने की बात ही नहीं भाई, सही है। सिंपल ये ट्रिक याद कर लो, ख़त्म। जहाँ सी आएगा, दोनों जहाँ सी है वहाँ माइनस लगा दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। कितना लिखने में टाइम लगेगा, पेपर में कुछ नहीं लगेगा टाइम। बस थीटा की जगह वहाँ कर दिया एंगल। कभी यहाँ पर थीटा की एक्स की जगह थीटा भी दे देता है वो, कभी एक्स की जगह जाय भी दे देता है, फाई भी दे देता है, पाई भी दे देता है, सिग्मा भी दे देता है, कुछ भी रख सकता है एंगल के अंदर वो है टीचर, सही है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या निकाला हमने, कोस थीटा। ओ कोस थीटा, ये लो हमारा आंसर आ गया। इतना आसान, इतना इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सपोज करो मैंने आपको सवाल दे दिया, एफ फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा निकालो। किसका सवाल मैं आपका देता हूँ, सेक थीटा। चलो सेक थीटा, चलो मैंने बोला सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन क्या रहा, फंक्शन ऑफ एक्स डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव। सेक का थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करने बैठे हो क्या होता है, याद नहीं आ रहा, ये चार्ट लिखो फ़ौरन। जैसे ही आप चार्ट लिखोगे फ़ौरन आपको याद आ जाएगा। सेक थीटा, ये रहा सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सेक थीटा टेन थीटा। ये लो सेक थीटा और टेन थीटा, ले लो हमारा आंसर आ गया। इतना मुश्किल, इतना आसान, वाओ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल मैं आपको देता हूँ, लेवल थोड़ा सा ना भी सिंपल ही रखता हूँ आपको। जाय दे दिया, एंगल में जाय, मतलब जो हमें डेरिवेटिव निकालना है जाय का विद रिस्पेक्ट टू जाय निकालना है। सवाल मैंने आपको दे दिया, आई थिंक कोट थीटा दे दिया। चलो मुझे अच्छा कोट थीटा दे दिया। अब क्या इसका आंसर आएगा बताओ जल्दी से। हमें जो डेरिवेटिव निकालना है वो जाय के रिस्पेक्ट से निकालना है। एंगल में क्या मौजूद है, एंगल में क्या मौजूद, थीटा मौजूद। आंसर क्या आएगा, 0। वजह
जो हमें डेरिवेटिव निकालना है ज़ाय के रिस्पेक्ट से निकालना है वो ज़ाय एंगल में मौजूद नहीं है, तो आंसर हमारा 0। यहाँ तक क्लियर है बात। नेक्स्ट लेवल में आपको बढ़ाता हूँ, लेवल में आपको ये बढ़ाता हूँ कि मैंने आपसे बोला सवाल मैंने आपको दिया है, सपोज करो सवाल दिया, क्या दिया, फंक्शन ऑफ एक्स ले लो, एक्स की फॉर्म में समझा रहा हूँ, और एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब यहाँ क्या करूँगा भाई, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से, हरिया जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर ये करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लगाएंगे u इंटू वी, क्यों, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब यहाँ क्या लगेगा, u इंटू वी का रूल, u ऑन टू वी लगेगा, u ये है और u भी हमारा ये है। u v का फॉर्मूला क्या होता है, u v, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, मल्टीप्लाई में क्या आता है, प्लस आता है, v का डेरिवेटिव u एज इट इज। यहाँ तक क्लियर, रफ में आ जाओ, क्योंकि हमें u का डेरिवेटिव चाहिए ना और v का डेरिवेटिव चाहिए। u हमारा क्या कंसिडर करा था, u हमने एक्स स्क्वायर कंसिडर करा था, u का डेरिवेटिव निकाल लो, क्या निकलेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस करा, क्या बचा 1 लिखते नहीं है। अब चलो v की तरफ आओ, v हमारा क्या है, cos x, क्या है cos x। चलो cos x का डेरिवेटिव, यार मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद नहीं, अब मैं क्या करूँ, फंस गए पेपर में, कोई मसला नहीं है, आप जाओ ये ट्रिक लिखो, ट्रिक लिखते ही आपको फॉर्मूला याद। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा में मैंने पहले ही बोल दिया थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है। कोस का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन, एंगल में जो होगा वही लिखना भाई, आपको जो सवाल में गिनाना होगा। यहाँ आया, मैं यहाँ लिखूँगा v इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, एंगल जो गिवन होगा इसके अंदर एंगल, जो एंगल यहाँ गिवन होगा मैं यहाँ लिखूँगा वो। वाह, मुझे फॉर्मूला याद हो गया इसका, तो ये हमने निकाला वाई डेरिवेटिव, वाई प्राइम मतलब वाई डेरिवेटिव। अब इसके अंदर आगे पुट कर दो, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव x इक्वल टू यू का डेरिवेटिव क्या निकला 2x, ब्रैकेट में बचा, ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आपस में एक दूसरे को। v हमारा क्या है, v हमारा cos x है, v चाहिए, v का डेरिवेटिव नहीं चाहिए, cos x आ गया, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, प्लस साइन। अच्छा, v का डेरिवेटिव क्या निकला था, माइनस साइन x, ब्रैकेट में u हमारा क्या है, u चाहिए, u का डेरिवेटिव नहीं, u हमारा एक्स स्क्वायर है, सही है। इसको फर्दर सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, गलती से इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये x एज अ बेस है, वो एंगल है, ये आपका बेस है, ये आपका एंगल है, बहुत ज़मीन आसमान का दोनों में फ़र्क है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये हो गया 2x cos x, मतलब ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है। एंगल और अलजेब्रिक फंक्शन में बहुत फ़र्क है भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, और अच्छा इसको ना थोड़ा सा खूबसूरती में देखेंगे, सही देखो, ये हमारा x है एंगल, ये हमारा ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। खूबसूरती क्या होती है मैथ के अंदर, पहले आप नंबरिंग लिखते हो, पहला नंबरिंग, चलो पहला आप साइन लिखते हो, जो भी साइन होता है, प्लस या माइनस जो भी होता है, माइनस लिख दिया, फिर आप नंबरिंग लिखते हो, जैसे अगर 2 आ रहा है 3 आ रहा है वो नंबर पहले लिखोगे, उसके बाद आप अलजेब्रिक फंक्शन लिखते हो, तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा आप एक्सपोनेंशियल लिखते हो, पांचवा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हो। यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, पहले आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स हमारा इज, ये हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर। अब यहाँ पर यह गलती हर किस मत कर देना कि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि दोनों एक्स है, नहीं कर सकता, क्यों, ये एंगल है, वो अलजेब्रिक फंक्शन है भाई, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलो मैं आपको एक धमाया सवाल और करवाता हूँ इसी जैसा, यहाँ ले लेता था थीटा, और सवाल मैंने आपको दिया x cos x प्लस थीटा स्क्वायर और सेक थीटा, सही। अब करते हैं सॉल्व, मज़े से करते हैं सॉल्व, मज़ा आएगा वो। चलो डेरिवेटिव लेने चलते हैं हम इसका। यहाँ तो खैर हमें पता चल रहा है u भी लगेगा। अच्छा, इसने क्या बोला, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना किसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से, सही है, थीटा की। यहाँ बताओ, यहाँ थीटा मौजूद है, नहीं मौजूद है। फंक्शन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव लेना किसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से लेना, यहाँ थीटा दोनों में मौजूद नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा,
एक cos x, मतलब ये पूरा ज़ीरो। क्यों? दोनों में थीटा मौजूद नहीं है, दोनों एक एज अ कॉन्स्टेंट है इसके लिहाज से, इसलिए ज़ीरो हो गया प्लस साइन। यहाँ पर क्या लग रहा है? यूवी का फॉर्मूला, यहाँ पर यूवी का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब हमें एक एज अ रफ वर्क करना पड़ेगा साइड पे। चलो कर लेते हैं रफ वर्क। यू हमारा क्या है? थीटा। थीटा वही करोगे क्या? डेरिवेटिव निकालोगे थीटा का। पावर पहले 2, पहले पावर में से माइनस करा, 1 पावर लिखते हैं नहीं है, 2 का डेरिवेटिव यह आ गया। वी की बारी आई, वी हमारा क्या है? सेक थीटा, सेक थीटा है, सेक थीटा, सही। और वी डेरिवेटिव निकाला। सेक का थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? सेक का होता है भाई, देख लेते हैं, मुझे याद नहीं, साफ बताऊँ, मुझे भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। अगर एंगल में वहाँ पर एक्स दिया हुआ होता तो हम क्या कहते हैं? सेक एक्स टेन एक्स, सही। ये हो गया सेक थीटा और टेन थीटा, ज़बरदस्त। अच्छा चलो, यहाँ पर फॉर्मूला रखना कौन सा? यूवी का फॉर्मूला रखना ना, तो मैं इसको रफ में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूँगा। यूवी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यूवी का फॉर्मूला होता है यू डेरिवेटिव वी एज इट इज़ प्लस साइन, प्लस आता है माइनस आता है? प्लस आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई को 90 डिग्री की फॉर्म में घुमाओ तो क्या बनता है? प्लस बनता है, सही है। और वी डेरिवेटिव यू एज इट इज़, सही। चलो इसके अंदर वैसे पुट करते हैं, जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट हम यहाँ रख देंगे। चलो क्योंकि जगह नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यू का डेरिवेटिव क्या निकला हमारे पास? 2 थीटा, 2 थीटा आ गया, ज़बरदस्त। ब्रैकेट में वी हमारे पास क्या था? सेक थीटा, सही। वी का डेरिवेटिव क्या निकला? सेक थीटा टेन थीटा, ज़बरदस्त। यू हमारे पास क्या है? यू हमारे पास क्या है? थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर, ज़बरदस्त। अब एक बात सुन लो, इसको फर्दर क्लासीफाई करो। 2 थीटा सेक थीटा प्लस, देखो ये थीटा है, इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एंगल है वो थीटा है। यहाँ पर उसने अलजेब्रिक फंक्शन को एक ऐसा थीटा दे दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए कि आपको डेरिवेटिव निकालना है थीटा की रिस्पेक्ट से, हालांकि वेरिएबल नहीं है, सही है। अलजेब्रिक फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। थीटा मैंने पहले लिया है, थीटा स्क्वायर, सेक थीटा और टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? फर्दर सॉल्व हो गया। और कैलकुलेशन इसके अंदर हो सकती है भाई? नहीं हो सकती है, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो। 2 थीटा सेक थीटा प्लस थीटा स्क्वायर सेक थीटा और टेन थीटा, इसको जीरो हटाना मेरे यहाँ से, प्लस 2 प्लस साइन शुरू का हम शो नहीं करते, शो कर दोगे कोई पता नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाना चाहो तो शो कर दो, कोई इशू नहीं है भाई, ना करो तो मतलब ही नहीं है। सेक थीटा, थीटा स्क्वायर, सेक थीटा और टेन थीटा, ये हमारा आंसर, सही। यहाँ तक क्लियर है? अब एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है? सपोज करो मैंने आपको सवाल दिया वाई की रिस्पेक्ट से, सही है। सवाल आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव निकालो इसका। भाई इसका डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे हम डिब्बे का डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे? आप इसको सपोज कर लो डिब्बा, क्या? डिब्बे का स्क्वायर। डिब्बे वाला फॉर्मूला कैसे लगाते थे भाई? पावर पहले, पावर में से एक माइनस, वही करेंगे, वाई की रिस्पेक्ट से करना है, सही है। क्या आएगा इसका आंसर? ओ भाई ये तो वाई की रिस्पेक्ट से करना है, एंगल में थीटा मौजूद है, इसका आंसर तो ज़ीरो भाई, ज़ीरो। वजह क्योंकि डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से निकालना है, मगर थीटा मौजूद है ना, इसलिए ज़ीरो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, सवाल मैं आपको दे देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, सही। सोल्व होगा ये? नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो आएगा, फ़ायदा नहीं है, मैं इसको डब्ल्यू कर रहा हूँ, सही है। चलो फंक्शन का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से, ज़बरदस्त। विद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ज़बरदस्त। अच्छा अब यहाँ क्या करूँगा, इसको आप ना पूरा डब्ल्यू को ना सेक को पूरा डब्बा सपोज कर लो, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, बाद में हम पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, पावर को सॉल्व करने के बाद हम फिर डब्बे को सॉल्व करेंगे। पावर सॉल्व कैसे होती है? वही रूल अप्लाई होगा, पावर पहले, पावर में से माइनस, वही जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है रूल भाई, इतना पुराना, सही है। पावर पहले आ गई तो डब्बा एज इट इज लिख दोगे एक दफ़ा डब्ल्यू के साथ, सही। अब डब्बे का डेरिवेटिव निकालना है, सही है। डब्बा हमारा क्या है? डब्बा पावर पहले, पावर में से एक
माइनस करा और डब्बा एज इट इज आ गया, डब्बा एज इट इज आ गया। अब डब्बे का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। डब्बा क्या था, सेक डब्ल्यू था। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, शाबाश। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक डब्ल्यू और टेन डब्ल्यू। ज़बरदस्त, चेक करना चाहोगे, ये लो सेक का डेरिवेटिव, ये रहा सेक डब्ल्यू। देखो वहाँ डब्ल्यू दिया हुआ तो डब्ल्यू लगाया, थीटा दिया हुआ तो थीटा लगाएंगे, सेक डब्ल्यू टेन डब्ल्यू, शाबाश। ये पुट कर दो यहाँ पर, सेक डब्ल्यू और टेन डब्ल्यू। यहाँ तक बात क्लियर है, पुट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये सेक डब्ल्यू है, ये भी सेक डब्ल्यू है, दोनों का एंगल क्या है, दोनों का एंगल सेम एंगल है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में दो चीज़ें एक जैसी होती हैं जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में दो चीज़ें एक होती हैं तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं और पावर से काउंट करते हैं। अगर यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ 1 है, तो कितना 6 हो आएगा। इसी तरह दोनों की फॉर्म सेम है, दोनों की पावर क्या है 1, दोनों के एंगल सेम है, एंगल के लिहाज से भी सेम है, शक्ल के लिहाज से भी सेम है, पावर भी इत्तेफाकी वाला, चलो 3 भी होती है कोई मसला नहीं होता। सेक एक और एक कितना स्क्वायर डब्ल्यू टेन डब्ल्यू, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक सवाल और मज़ीद करवा देता हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ, थोड़ा सा लेंदी करता हूँ सवाल को। इस सवाल को लेंदी में बनाता हूँ एक्स की रिस्पेक्ट से। चलो सवाल ले लो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इतना लंबा सवाल दे दिया आपने भाई, कोई मुश्किल थोड़ी, क्या हुआ, हो गया सॉल्व। लो, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एक्स की रिस्पेक्ट से। एक्स की रिस्पेक्ट, यहाँ पर एक्स मौजूद नहीं है, 0 ज़ीरो। इसमें आओ, क्या होता है, पावर पहले पावर से माइनस करा, ये लो हो गया इसकी बारी। 2x, एक्स अकेला है, मतलब क्या होगा 1 पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 2 होगा और 1 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, मतलब ये 2 आ गया। सही है। यहाँ पर क्या बुलाया हो रहा है, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, मतलब यहाँ पर यूवी का फॉर्मूला लगेगा। चलो लगा लेते हैं यूवी का रफक हम यहाँ करते हैं और जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्ट। यू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और यू का डेरिवेटिव निकाल लो, क्या निकलेगा 2x, ज़बरदस्त, शाबाश। अगेन वी हमारा क्या है सेक स्क्वायर एक्स। सही। अब देखो बात सुनो, इस स्क्वायर को ना अगर चाहूँ चलो मैं सब मैं यहाँ पर स्क्वायर यहाँ लगा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर यहाँ लगाओ बात इक्वल है, स्क्वायर यहाँ लगाओ बात इक्वल है, कंफ्यूज मत होना। कभी पता चले पेपर में सर स्क्वायर यहाँ लगा कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओ, हाथ पे छोड़ दो, अरे सवाल तो चेंज हो गया, यहाँ पर सेम सवाल है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल, ये आप सपोज कर लो इसको पूरे का डब्बा, पावर लगी हुई ना इसलिए। चलो पावर पहले और पावर से माइनस करना तो डब्बा एज इट इज आएगा। पावर से माइनस करोगे कितना बचेगा, मैंने एक काम करता हूँ इसको 3 कर देता हूँ समझाने के लिए। ये मैंने 3 कर दिया, सही है। 3 में पावर पहले आए, 3 में से माइनस करा 2 बचा, सही है। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स और टेन एक्स, सही है। डेरिवेटिव जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा था सेक का, यह वाला फॉर्मूला यहाँ से आई है, सही है। अच्छा जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसको फर्दर क्लासीफाई करो। फर्दर सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ लगाया, सही है। 3 पहले आ गया। अब देखो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये सेक है, एक एक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दोनों के वेरिएबल सेम है, एंगल दोनों के सेम है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ स्क्वायर यहाँ 1 है। तो क्या होता है जब बेस सेम होती है इसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, सही है। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, 2 + 1 3, ये 10x हो गया, ज़बरदस्त। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर यूवी का फॉर्मूला लग रहा है ना, फॉर्मूला लिखो यहाँ पर। ये सारा काम मैं रफक में कर रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट उठाकर यहाँ पुट कर दूंगा। यूवी का फॉर्मूला, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ प्लस साइन वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़, यहाँ तक क्लियर है। चलो अगेन, यू का डेरिवेटिव क्या निकला हमारे पास 2x, वी हमारे पास क्या था, सेक क्यूब था x, सही है, प्लस साइन v का डेरिवेटिव क्या निकला हमारे पास, ये डेरिवेटिव v का था, क्या निकला 3 सेक क्यूब x और 10x, सही है। जगह नहीं है, थोड़ा नीचे लिखूंगा। और u आता है ना बाद में, u हमारे पास क्या था x था, u ब्रैकेट में
ये सारा ब्रैकेट में आएगा, यहाँ आएगा ब्रैकेट। सही है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं फर्दर क्लासीफाई करता हूँ, सोल्व करता हूँ। 2x sec x क्यूब, क्यूब यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। 3, अब पहले अलजेब्रिक फंक्शन लिखूँगा x। देखो ये एंगल है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, दोबारा बता रहा हूँ, x पहले आएगा, sec क्यूब x और tan x। सही, ये बात आ गई। अब मुझे ये मत बोलना है भाई यहाँ पर sec क्यूब x आ रहा है, यहाँ पर sec क्यूब, दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। पावर ऐड जब होती है जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो हम दोनों की पावर को ऐड कर देते। पावर को ऐड कब करते हैं? मल्टीप्लाई की फॉर्म में। कब ऐड करते हैं? मल्टीप्लाई की फॉर्म में। सही। अब इस पूरी कंडीशन को उठाकर मैं कहाँ पुट कर दूंगा? यहाँ पुट कर दूंगा। ये सारा काम मैंने रफ वर्क में करा, अपना टारगेट निकाला, टारगेट निकालने का डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर दूंगा। चलो पुट कर दो। 2x sec क्यूब x प्लस 3x sec x क्यूब tan x। देखो क्यूब मैं कभी यहाँ लगा रहा हूँ कभी वहाँ लगा रहा हूँ ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, इसलिए नॉलेज के लिए। यहाँ पर भी लगा सकते हो वहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही बात इक्वल है। इसको चाहो फर्दर सोल्व कर सकते हो। क्या सोल्व कर सकते हो? फर्दर ये सोल्व कर सकते हो, यहाँ से 0 हटा देना। सही है। इसको मैं खूबसूरती देना चाह रहा हूँ। खूबसूरती क्या होगी? पहले मैं अलजेब्रिक फंक्शन, ये 0 तो हटा दो, 2 पहले लिख दूंगा मैं, प्लस साइन। हर नंबर का साइन क्या होता है? उसके सीधे हाथ की तरफ होता है। तो ये ले सीधे हाथ की तरफ होता है, प्लस आ गया, प्लस साइन शुरू में शो नहीं करता है। उसके बाद मैं अलजेब्रिक फंक्शन लिखूंगा। सही है। उसके बाद जिसमें अलजेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है वो लिखूंगा, हल्का वाला। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है और डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। है, सही है, बात समझ में आ गई। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कहीं पर ना अगर मैंने कहीं टेबल गलत पढ़ दिया हो तो वहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, गलती हो सकती कराते वक्त प्लस माइनस की। अगर कहीं एक दो समझने मुझे मेरे पास शिकायत आती, मतलब गलती हो सकती है कुछ कहीं जगह। सही है। मल्टीप्लाई में गलती हो सकती है और हो सकता है कि कहीं पर यहाँ पर जैसे क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ क्यूब लगाना मैं भूल गया हूँ, जैसे यहाँ क्यूब लिखा हुआ है यहाँ लगाना भूल गया हूँ, वो मसला नहीं है। सही, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज हो ना तो व्हाट्सएप पर या कमेंट पे ज़रूर टेक्स्ट कर देना पूछने के लिए। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आए ना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता तो चले जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा चलो यार आप लोगों को ना थोड़ा सा और एक दफ़ा फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा दूँ सिंपल, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे अच्छे मार्क्स से। जहाँ जहाँ सी आ रहा है ना शुरू में वहाँ माइनस लगा दो। सही है। यहाँ सी माइनस, यहाँ सी माइनस। सही है। सही। शुरू की 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 1 1। सही है। 1 to 1 चाले भी आती है, याद रहेगा ना अब तो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1। सही है। साइन जाता है कोस के पास, कोस जाता है साइन के पास, दोनों की जोड़ी है भाई, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। साइन कोस के पास, कोस साइन के पास, साइन किसके पास? कोस के पास दिया भाई, ये लो लिख दिया। एंगल में भाई कुछ भी हो सकता है। सही। कोस के साथ जाएगा, साइन के पास जाएगा, ये लो। टेन, टेन कहाँ जाता है? टेन हमेशा एक को छोड़ के जाता है, सेक के पास जाता है, ये लो सेक थीटा। बारी आई कोट की, कोट किसके पास जाएगा? जब टेन एक को छोड़ के जा रहा है कोसेक के पास तो कोट भी एक को छोड़ के जाएगा कोसेक के पास, क्योंकि टेन सेक जा चुका ऑलरेडी सेक के पास। सही। कोट क्या आएगा? कोसेक थीटा। सही। उसके बाद सेक की बारी, सेक किसके पास जाएगा? सेक जब टेन के पास गया तो टेन सेक दोनों साथ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोसेक, कोसेक किसके पास जाएगा? कोट और कोसेक थीटा, कोट थीटा, थीटा लगाना भूल गया। सही। इसको फर्दर मैं अरेंज करता हूँ, फर्दर मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ। और ये है कोस थीटा, साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, पावर का मान हम लिखते नहीं है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा। सही है। चलिए सवाल समझा दो ताकि कंफ्यूज ना हो कि आपने वाला सवाल तो हमें कराया नहीं इस तरह का। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कोस सेक थीटा का डेरिवेटिव निकालो। एक्स लिख रहा हूँ ना, ये गया एक्स। करो सॉल्व। क्या करोगे?
कोसेक आ रहा है ना, आंखें बंद करके माइनस लगा दो, क्योंकि सी आ रहा है, सी में माइनस आता है। सही है, कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस लगा दिया भाई हमने, कॉट एक्स और कोसेक एक्स। सही, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इंशाल्लाह मेरी जो कोशिश है ना, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ln की प्रॉपर्टी और एक्सप्लेनेशन की प्रॉपर्टी पर बना कर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सही है, और एक प्रॉपर्टी और है कि कांस्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट के नंबर के ऊपर वेरिएबल आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सही है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के डेरिवेटिव इतने प्यारे होंगे, इतने अच्छे होंगे, आपको पेपर में कोई भी सवाल घुमा के देंगे सर, आप आराम से कर लोगे। सही है, बट ये कोशिश करना कि सारी वीडियो को अच्छे से वॉच करना और प्रैक्टिस साथ के साथ करना। सही है, देखने से कुछ नहीं आता, हाथ मैथ के अंदर खास तौर पर प्रैक्टिस लाजमी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।